अरे गायत्री बहन, क्या बात है? आप बुझी बुझी दिख रही हो। दीपक फोन वोन करता है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश जाकर आपको भूल ही गया? गायत्री जी की पड़ोसन विमला जी तंज कसते हुए बोली। गायत्री जी बोली, हाँ करता है। अपनी माँ को कैसे भूल सकता है? पर विदेश में काम से उसे फुर्सत कहाँ मिलती है, और यहाँ और वहां के वक्त में भी तो कितना फर्क होता है। और जहां तक बात रही मेरे बुझे चेहरे की, तो विमला बहन, भगवान किसी को ऐसा दुख ना दे। उम्र के इस पड़ाव में पति का साथ छूट जाए और बच्चों को काम से देश से बाहर रहना पड़े, फिर तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह अकेलापन हो जाता है, जो आप नहीं समझेंगी। विमला जी बोली, हाँ भाई, विदेश जाकर इतना पैसा कमाना हो तो यहाँ के लोगों को तो भूलना ही पड़ेगा। और वैसे भी सच ही कहते हैं लोग, पैसों की चमक में अच्छे अच्छे रिश्ते धुंधले पड़ जाते हैं। फिर उसे माँ की याद कहाँ से आएगी? गायत्री जी बोली, नहीं नहीं, वो तो कई बार कहता है मैं आ जाता हूँ या आप आ जाइए। अब आने जाने में इतना खर्चा हो जाएगा तो मैं ही मना कर देती हूँ कि आकर क्या करोगे। वैसे भी आजकल वीडियो कॉल पर हजारों मील की दूरी भी मिनट में दूर हो जाती है। विमला जी बोली, गायत्री बहन, मन बहलाने के लिए ये बातें अच्छी लगती हैं, पर कहिए ना कि मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। अब भगवान ने जो लिख दिया उसे तो काटना ही होगा। तभी फोन की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर बेटे का नाम उभरते ही गायत्री जी चौंक गई, पर एक पल को लगा कि चलो, कम से कम समाज के सामने इज्जत तो बच गई। वो बोली, ये देखो, आपने नाम लिया और दीपक का फोन आ गया, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा दीपक, कैसे हो? कहते हुए वो घर के अंदर चली गई। सालों बीत गए थे। दीपक ने उनसे बस औपचारिक बातें की थी, वो भी तब जब उसके पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। उनकी अंतिम विदाई को भी दीपक ने फोन पर ही निपटा दिया था। गायत्री जी लगातार हेलो दीपक बेटा, हेलो दीपक बेटा बोले जा रही थी। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था। दीपक गुस्से में बोला, माँ, लगता है आप घर के बाहर हैं। ऐसी जगह बैठिए जहां नेटवर्क हो। तब से एक ही बात आप दोहराए जा रही है। पहले आप एक जगह बैठ जाइए, तब बात करते हैं। रसोई के कोने में नेटवर्क अच्छा आता था, पर वहां गर्मी बहुत होती थी। फिर भी गायत्री जी वहां जाकर खड़ी हो गई और बोली, अब मेरी आवाज आ रही है बेटा? दीपक बोला, हाँ माँ, आप कैसी हो? वो बोली, मैं ठीक हूं दीपक बेटा, तुम सुनाओ, कैसे हो? कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए। पहले तो तुम्हारी आवाज सुनकर संतोष कर लेती थी, पर इस बार कितने महीनों बाद तुमने फोन किया। ठीक तो हो ना? दीपक बोला, कहाँ माँ, सब कुछ ठीक कहाँ है? उसकी आवाज में थकान थी। गायत्री जी बोली, क्या हुआ बेटा? वो बोला, छोड़ो माँ, पहले ये बताओ कि ये पितृदोष क्या होता है? गायत्री जी एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, पितृदोष? तुझे लंदन में इसका ख्याल कैसे आ गया? वहां कौन सा पंडित मिलता है? दीपक चिड़चिड़ा कर बोला, अरे तुम भी ना माँ, हमेशा पुराने ढर्रे पर अटकी रहती हो। आपके सवाल जवाब खत्म ही नहीं होते। मैं जो पूछ रहा हूं, पहले उसका तो जवाब दो। गायत्री जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा, ये तो सच है कि तुम जैसे छोड़कर गए थे मुझे, मैं आज भी वैसी ही हूँ। तुम्हारे जाने के बाद वही दीवारें, वही आंगन और वही खामोशियां मेरी साथी है। लेकिन आज अचानक ये सवाल क्यों? दीपक बोला, माँ, पापा के जाने के बाद से बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई का भी बुरा हाल है और मन हर वक्त परेशान रहता है। इंटरनेट पर किसी पंडित से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे घर पर पितृदोष है, इसका उपाय गया जाकर होगा, और मोटी रकम मांगी है। तो सोचा आपसे एक बार पूछ लूं। कोई कह रहा था कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। गायत्री जी की आंखें भर आई और धीरे से बोली, हाँ, पितृपक्ष तो चल रहा है, लेकिन बेटा, असली पितृदोष वो नहीं होता जो ज्योतिषी या पंडित बताते हैं। दीपक बोला, तो? गायत्री जी बोली, पितृदोष वो है जब पिता अपनी सारी उम्र बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते करते खुद को मिटा देते हैं, ये सोचकर कि एक दिन वही बच्चे उनकी लाठी बनेंगे, उनके अकेलेपन में सहारा बनेंगे। पर होता क्या है, जब वक्त आता है वही बच्चे आंखें दिखाने लगते हैं,
बूढ़े माँ बाप को बीमारी में अकेला छोड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जिन कंधों पर बैठकर उन्होंने बचपन में आसमान देखा था, उन्हीं कंधों को अंतिम यात्रा में कंधा देने तक नहीं आते। और जब कोई अजनबी उनके शव को शमशान पहुंचाता है, तब ये दोष लगता है। इतना कहकर वो चुप हो गई। फोन के दोनों तरफ बस खामोशी थी। फिर अचानक दीपक भर्राई आवाज में बोला, माँ, इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि पंडित सही कह रहा था? गायत्री जी बोली, बेटा, मैं पंडित की तरह ग्रंथों की ज्ञाता तो नहीं हूं ना, पर जो हकीकत है वही कह रही हूं। दीपक बोला, तो इसका उपाय क्या है, वो भी अपनी भाषा में बता दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे परिवार को कोई परेशानी हो। गायत्री जी ने आंसू पोंछे और बोली, उपाय पूछ रहे हो ना बेटा? दीपक बोला, हाँ माँ। गायत्री जी बोली, इसका एक ही उपाय है, अपने बच्चों को सिर्फ सुख सुविधाएं ही नहीं बल्कि समय और संस्कार भी देना। दीपक बोला, आप क्या कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चों को हमने संस्कार नहीं दिए? गायत्री जी बोली, मैं कौन होती हूँ दोष लगाने वाली, पर मुझे लगता है धर्म और ग्रंथों की धरती पर रहते हुए जब मैं तुम में माता पिता के कर्तव्य का पालन करने की भावना ना जगा सकी, तो विदेश की तो बात ही अलग है। दीपक भरी हुई आवाज में बोला, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आप मुझे श्राप दे रही हैं? गायत्री जी बोली, यही तो एक माँ नहीं कर सकती। वो मरते मर जाती है, पर अपने दोषी बच्चों को भी दंडित नहीं कर पाती। लोग कहते हैं ना, माँ का जी गाय का, पूत का जी कसाई का। तो बेटा, मैं ये सब तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि जिस पितृदोष के बारे में आज तुम पूछ रहे हो ना, कल यही पितृदोष का कारण वो तुमसे ना पूछे। कहते कहते गायत्री जी सिसक पड़ी। दूसरी तरफ से भी रोने की आवाजें आने लगी। तो वो बोली, बेटा, जो मैं भुगत रही हूं ना, कहीं तुम भी ना भुगतो। इसलिए अपने बच्चों को माँ बाप की कद्र करना जरूर सिखाना, ताकि तुम्हारे आखिरी वक्त में वो कुछ पल तो तुम्हें संतोष के दे सके। तुम पर तो पितृदोष लगा है कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, पर तुम्हारे पापा तो जो इंतजार भरी खाली नजरें लेकर इस दुनिया से गए हैं ना, शायद उस खालीपन का दोष तो कभी ना मिटे। दीपक अपनी भूल मानते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ की चकाचौंध में अपनी जिम्मेदारी भूल गया था, पर आपको जो जरूरत हो आप मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा। गायत्री जी हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, तुमने हमारे लिए जितना किया बहुत किया, तो अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना बुढ़ापा सुधार लो। और हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, आइंदा से यहाँ फोन मत करना। तुम्हारे पापा जब दूसरों के कंधों पर चले गए, तो मैं भी 4 कंधों का इंतजाम कर ही लूंगी। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। दोस्तों, स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।